सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्नाइपर ग्रीड के बारे में। ये कहानी है एक स्नाइपर की जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मिशन पे जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ ऐसी सच्चाइयाँ पता लगती हैं जो उसे चकाचौंध करके रख देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक आइलैंड का दृश्य आता है। इस आइलैंड का नाम है माल्टा। यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन इन सबका एक ही भगवान है जिसका नाम है बुबेलो। सब उसी की पूजा करते हैं। इस आइलैंड के नियम कानून बाकी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। जो बुबेलो चाहता है यहाँ पर सिर्फ वही होता है। हाल ही में किसी ने बुबेलो पर हमला किया था और अभी तक ये लोग पता नहीं लगा पाए हैं कि उस पर हमला किसने किया था। ये काम बुबेलो ने जिसे दिया था उसके पास भी इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी यहाँ पर बुबेलो का एक आदमी आता है और उस आदमी को मार गिराता है जिसे एक काम मिला था कि वो ढूंढ निकाले जिसने हमला किया था बुबेलो पर। तभी हम मैना नाम की लड़की को देखते हैं। वो बुबेलो को कहती है कि बहुत समय से हम पता लगा रहे थे इस घटना के बारे। तब हमें पता लगा यूकी नाम के एक लड़की के बारे में जिसे सारे लोग लेडी डेथ कह के भी बुलाते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इसी लड़की ने आप पर हमला किया था, लेकिन ये अमेरिका के लिए काम करती है, इसीलिए अभी तक हम इसे ढूंढ नहीं पाए हैं। इन बातों को सुनने के बाद बुबेलो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चाहे वो किसी के लिए भी काम करती हो, जितनी जल्दी हो सके उसे पकड़ करके मेरे पास लाओ। तभी हमारे सामने लॉस एंजलिस का दृश्य आता है। यहाँ पर हम देखते हैं ब्रेंडन बेकेट को और उसके साथ है जीरो। ये दोनों CIA के लिए काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन्हें बाकी काम के लिए भी हायर करती रहती है। ब्रेंडन एक बेहतरीन स्नाइपर है, वहीं जीरो फाइट करने में माहिर है। ये दोनों जाते हैं अभी एक अंडरग्राउंड जगह पर। वहाँ जाकर के मिलते हैं अपने बॉस से जिसका नाम है रॉबर्ट। रॉबर्ट कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए एक शानदार काम है। तुम दोनों को माल्टा जाना पड़ेगा और वहाँ से एक लड़की को बचाना है जिसका नाम है यूकी। सारे लोग उसे लेडी डेथ कह के भी बुलाते हैं। माल्टा का जो तानाशाह है वो उस लड़की के पीछे लगा हुआ है। तानाशाह का नाम है बुबेलो। जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा, वरना वो लोग यूकी को जिंदा नहीं छोड़े। ब्रेंडन और जीरो ये दोनों यूकी को पहले से जानते हैं। वो इनकी अच्छी दोस्त है। ये दोनों उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। रॉबर्ट कहता है कि थोड़े समय पहले हमने यूकी को मैक्सिको भेजा था एक मिशन के लिए। वहीं पर उसका सामना हुआ बुबेलो से। तब से वो गायब है। पिछले बहुत दिनों से हम उसे संपर्क नहीं कर पाए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जाओ और जितनी जल्दी हो सके उसे निकाल करके लाओ। हमें पूरा भरोसा है कि वो माल्टा में ही है और अगर तुम लोगों को बुबेलो और उसके आदमियों से पंगा लेना पड़े तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम लोग उन सारे लोगों पर हमला कर सकते हो। ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा जोश में हैं, क्योंकि यूकी इनकी दोस्त है। ये लोग नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ भी गलत हो। लेकिन जैसे ही ये लोग निकलने वाले होते हैं रॉबर्ट इन्हें एक और बात बताता है कि बुबेलो के 5 सबसे खास आदमी हैं। अगर तुम उन लोगों को भी पकड़ सको और बुबेलो को मार सको तो इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती। तो अब तुम लोगों के कंधे पे ये पूरा का पूरा मिशन है। इसे जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो CIA के लिए उतनी ही बेहतर चीज हो। तब ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़े समय के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं माल्टा जाने के बाद ये लोग जाते हैं बुबेलो के घर के पास। तब ब्रेंडन बाहर ही रुक जाता है। वो अपनी स्नाइपर राइफल निकालता है और पूरे के पूरे घर पे नजर रखने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम जीरो को देखते हैं जो अंदर जा चुका है। अंदर जाने के बाद वो एक गार्ड को बेहोश करता है और उसके कपड़े पहन लेता है। जीरो बड़े ही आसानी के साथ जा सकता है बिल्डिंग के अंदर। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी हो रही है, इसीलिए किसी को भी ध्यान नहीं है बाहर के लोगों का। अनजान लोगों पर किसी की भी नजर नहीं जा रही। जीरो ये सारी चीजें इशारे में दिखाता है ब्रेंडन को और चला जाता है अंदर। जैसे ही जीरो अंदर पहुंचता है वो पार्टी के बीच में एक आदमी को देखता है जिसका नाम है फावा बुबेलो के सबसे खास 5 आदमियों में से एक है। जीरो उसके पास जाता है और कहता है कि बुबेलो तुमसे बात करना चाहता है, उसके लिए तुम्हें छत पर जाना पड़ेगा। तब फावा यहाँ से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रेंडन को। ब्रेंडन की नजर पड़ती है एना पर। एना भी उन 5 लोगों में से एक है, लेकिन अभी ब्रेंडन उस पर गोली नहीं चलाता। तभी अंदर हम जीरो को देखते हैं। वो पार्टी में जैसे ही थोड़ा और अंदर जाता है उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे जिसका नाम है कैटरीना। वो भी इन 5 लोगों में से एक है। वो उसके पास जाता है और उसे भी वही बात कहता है कि बुबेलो उससे बात करना चाहता है, जिसके लिए कैटरीना को छत पे जाना पड़ेगा। तब वो छत पे जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी हम बुबेलो के सबसे खास आदमियों में से 5 में से चौथे आदमी को देखते हैं जिसका नाम है मस्कट। जैसे ही ब्रेंडन मस्कट को देखता है वो बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाता और वहीं ढेर कर देता है मस्कट को। तभी फावा पहुंच जाता है छत पे और वहाँ पर कैटरीना भी आ जाती है। ये दोनों बातें करने लगते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि यहाँ से वो लोग कैसे बात करेंगे बुबेलो से, लेकिन अब ये दोनों के दोनों ब्रेंडन के निशाने पर हैं। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं ब्रेंडन एक ही गोली से दोनों का काम तमाम कर देता है। अब बुबेलो के 5 में से सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे हैं, जिनका नाम है एना
और डॉक्टर जोरिन। ब्रेंडन की अगली टारगेट है एना। वो देखता है कि एना के पास उसकी बॉडीगार्ड घूम रही है, तब वो सबसे पहले उस बॉडीगार्ड को डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही वो बॉडीगार्ड यहाँ से दूर जाता है, ब्रेंडन एना को भी मार गिराता है। अब इनका आखिरी टारगेट बचा है जिसका नाम है जोरिन। जोरिन यहाँ से भाग रहा है मगर जीरो उसके पीछे है। जैसे ही ये लोग नीचे आते हैं, जोरिन को शक हो जाता है। वो पीछे घूम करके बंदूक तान देता है जीरो पे। तब जीरो भी तैयार होता है हमला करने के लिए, लेकिन वो हमला करता उससे पहले यहाँ पर यूकी आ जाती है और दोनों के बीच में खड़ी हो जाती है। वो जीरो को कहती है कि जोरिन हमारे साथ है, इसे मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में सारी चीजें बताऊंगी। तब ये तीनों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ये लोग थोड़ा आगे आते हैं, ये गार्ड इन्हें देख लेता है, मगर ये दोनों कुछ करते उससे पहले जीरो उस गार्ड को मार गिराता है। तभी दूसरी तरफ हम बुबेलो को देखते हैं जो आ रहा है अपने फैंस के पास। वो अपने फैंस के बीच में आता है और अपने कार्यक्रम को शुरू कर देता है। तभी ब्रेंडन सीधा गोली मारता है उसके भेजे में और यहीं पर बुबेलो की मौत हो जाती है। उसके मौत के बाद चारों तरफ भगदड़ मच जाता है, सब लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। इसी बीच में जीरो भी निकल जाता है डॉक्टर जोरिन को लेकर के। इनके साथ यूकी भी है। ये लोग ब्रेंडन से जाकर के मिलते हैं और एक साथ यहाँ से दूर निकल पड़ते हैं। बहुत देर ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं एक चर्च के पास। आज रात ये लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। अंदर जाते ही ये लोग कांटेक्ट करते हैं रॉबर्ट से। रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि बड़ी जल्दी इन लोगों ने मिशन को पूरा कर दिया। इन्होंने यूकी की जान बचाई, उसके साथ साथ बुबेलो और उसके आदमियों को मार गिराया। ये मिशन अब कंप्लीट हो चुका है। रॉबर्ट चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये लोग अमेरिका वापस आ जाएं। तभी यूकी कहती है कि मुझे कुछ बताना है। जब मैं बुबेलो के गिरोह में शामिल हुई थी उसे मारने के लिए, तब मुझे थोड़ा टाइम लगा। धीरे धीरे करने के बाद मैं बुबेलो के करीब चली गई। एक रात में उसके साथ थी। तब मुझे लगा कि यही सही मौका है जब मैं उसे मार सकती हूँ। मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ पर एना आ गई और उसने मेरे पीठ पर 2 गोलियां मारी। घायल होने के बाद भी मैं यहाँ से भाग गई। जैसे ही मैं बाहर गई, मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, मैं मरने ही वाली थी। तभी मुझे डॉक्टर जोरिन मिले। उन्होंने मुझे उसी महल के अंदर छुपा दिया और मेरा उपचार करने लगे। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ डॉक्टर जोरिन के कारण। जोरिन बुबेलो के सबसे खास आदमियों में से एक थे, फिर भी उनके खिलाफ जाकर के उन्होंने मेरी मदद की। इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जीरो और ब्रेंडन दोनों जोरिन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनके दोस्त की जान बचाई। फिर ये सारे लोग सोने चले जाते हैं। जैसे ही सुबह सुबह ब्रेंडन की आंख खुलती है, वो देखता है कि डॉक्टर जोरिन यहाँ से गायब है और उसकी गाड़ी भी। तभी हम जोरिन को देखते हैं जिसके हाथ में ब्रेंडन का ब्रीफकेस है। इस ब्रीफकेस के अंदर ब्रेंडन का लैपटॉप है। वो उसकी गाड़ी में बैठता है और चला आता है उनसे बहुत दूर। फिर वो उस ब्रीफकेस को लेता है और चला जाता है एक कैफे के पास। तभी हम देखते हैं कि जीरो इसी गाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। वो चुपके से पीछा करने लगता है जोरिन का। जोरिन आगे जाकर के बैठ जाता है एक टेबल पर और उसके लैपटॉप को ऑपरेट करना शुरू कर देता है। जीरो को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, इसीलिए वो कॉल करता है अपने दोस्त पीट को और उसे पूरी बात बताता है कि हमारे साथ जोरिन नाम का एक आदमी था जिसने ब्रेंडन के लैपटॉप को चुराया है। अभी वो उसके साथ कुछ कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके सारी गतिविधियों पर नजर रखो। तब पीट उसके लैपटॉप को ट्रेस करने लगता है। जब वो अंदर के एक्टिविटी को देखता है, तब जीरो को बताता है कि वो कुछ फाइल्स को कॉपी कर रहा है उसके लैपटॉप से। वो उन्हें फोन में डाल रहा है ताकि बाद में वो उन्हें बेच सके। वो इसकी डील भी फिक्स कर रहा है प्रिंस कैस्पियन नाम के आदमी के साथ। मुझे उनकी लोकेशन पता लग गई है कि ये लोग कहाँ पर इस डील को करने वाले हैं। तब जीरो भी उस लोकेशन को ले लेता है। जैसे ही जोरिन यहाँ से निकलता है, जीरो ये सारी बातें बता देता है ब्रेंडन और यूकी को। बहुत देर ड्राइव करने के बाद जोरिन पहुंच जाता है उस लोकेशन पर। जीरो बाहर से इन पर नजर रखे हुए है। ब्रेंडन ने भी अपनी पोजीशन ले ली है और यूकी भी आ चुकी है। वो कैस्पियन के गाड़ी के नीचे है। तभी जोरिन और कैस्पियन मिलते हैं। ये दोनों अपनी डील को पूरी करते हैं और जोरिन फोन को दे देता है कैस्पियन को। लेकिन अब ये लोग यहाँ से भागते उससे पहले यूकी सीधा गोली मारती है जोरिन को और बाकी लोग भी गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन कैस्पियन बहुत ही चालाक है। जब तक ये लोग उसके पास पहुंचते उससे पहले वो गाड़ी को लेकर के यहाँ से भागने लगता है। ये लोग बहुत पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैस्पियन यहाँ से निकल जाता है। तब ये लोग वापस चले आते हैं यहाँ के मोटेल और सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, जोरिन आखिर चाहता क्या था। तभी यूकी बताना शुरू करती है प्रिंस कैस्पियन के बारे में। वो बताती है कि कैस्पियन उसका एडॉप्टेड फादर है। जब वो 5 साल की थी तब कैस्पियन ने उसे गोद लिया था। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी परवरिश की। लेकिन जैसे ही यूकी 10 साल की हुई, उसने उसे ले जा करके बंद कर दिया एक अंधेरे कमरे में। वो महीनों तक वहाँ बंद रही। फिर यूकी की ट्रेनिंग शुरू। अगले 5 साल तक वो उसे ट्रेनिंग देते रहे। कैस्पियन चाहता था कि यूकी उसकी पर्सनल हिटमैन बने और वो लोगों को मार गिराए। तब यूकी ने लोगों को मारना शुरू किया। जब वो 15 साल की हुई तब से वो लोगों को मारने लगी। अगले 10 साल तक उसने यही किया। उसने हर तरफ लाशें बिछा दी। लेकिन एक वक्त के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे इस काम को नहीं करना है। तब उसने कैस्पियन को बहुत बार मारने की कोशिश की, लेकिन कैस्पियन हमेशा बच जाता था। तब वो उससे बहुत दूर चली गई और जाकर के CIA के साथ काम करने लगी।
लेकिन अब कैस्पियन एक बार फिर से आकर के उसके सामने खड़ा हो चुका है। तभी हम कैस्पियन को देखते हैं जो अपने घर के अंदर आता है। अंदर आते ही वो देखता है कि एना उसके सामने बैठी है। ब्रेंडन ने उस पर गोली चलाई थी, लेकिन एना अभी भी जिंदा है। उसकी हालत बहुत ही खराब है, मगर अब एना गुस्से में है। उसका एक आदमी बंदूक तान देता है कैस्पियन पर और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और जोरिन ने क्यों धोखा दिया बुबेलो को। एक झटके में हमारा सारा का सारा गिरोह खत्म हो गया। मुझे कैसे भी यूकी चाहिए और उसके साथी, जिन लोगों ने बुबेलो के साथ साथ मेरे सारे साथियों को मारा है। वो कैस्पियन से पूछते हैं कि आखिर कैस्पियन क्या चाहता है। तब कैस्पियन कहता है कि मुझे उसके साथियों से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ यूकी चाहिए थी, मेरा बुबेलो से कोई भी लेना देना नहीं है। इतना कहने के बाद वो कहता है कि आज मैं जिस फोन को लेकर के आया हूँ उससे मैं यूकी को ट्रेस कर सकता हूँ। इन बातों को सुनने के बाद अब एना भी खुश हो जाती है। उसे भी किसी तरीके से यूकी तक पहुँचना है। अगर वो यूकी तक पहुँच गई तब वो उसके बाकी साथियों तक भी पहुँच पाएगी। ये दोनों अब एक साथ हाथ मिला लेते हैं। इन दोनों का एक ही मकसद है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। ये लोग हर रोज ट्रेस करते रहते हैं यूकी को। एक दिन इन्हें पता लग जाता है कि यूकी बाहर है अपने साथियों के साथ। तब ये लोग भेजते हैं अपने एक हिटमैन को। यूकी अपने बाकी साथियों के साथ बैठी हुई है एक कैफे में। तभी यहाँ पर उनका हिटमैन आता है। वो गाड़ी से उतरता है और अंधाधुन इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। बहुत देर तक यहाँ पर गोलीबारी होती रहती है। तब जीरो और ब्रेंडन भी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। ये गोली जाकर के लगती है उस हिटमैन को। वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे ये लोग बाहर आकर के देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये कौन था और क्यों उसने इन लोगों पर हमला किया। फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद इनके पास पीट का कॉल आता है। पीट कहता है कि अब कैस्पियन और एना ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर जोरिन ने ट्रैकर लगाया था एना के फोन में, इसीलिए वो लोग उसे बार बार ट्रैक कर पा रहे हैं। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग अपने फोन्स को हवा में फेंकते हैं और उस पर गोली चलाते हैं। जब तीनों अपने फोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तब इन्हें एहसास होता है कि इन लोगों ने रॉबर्ट को कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। अब ये लोग रॉबर्ट से कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तभी दूसरी तरफ हम पीट को देखते हैं, जिससे आकर के रॉबर्ट मिलता है और कहता है कि पिछले कुछ समय से मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ उन तीनों से। तब पीट उसे पूरी बात बताता है कि आखिर क्यों उन लोगों ने अपने अपने फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इन बातों को सुनने के बाद रॉबर्ट कहता है कि जरूर कोई ना कोई घपला है, कोई ना कोई दिक्कत वाली बात है। माल्टा जाने की तैयारी करो, तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो पीट भी जाने के लिए मान जाता है। तभी हम ब्रेंडन को देखते हैं उसके साथियों के साथ। ब्रेंडन के हाथ में अपनी स्नाइपर राइफल है और उसने एक गाड़ी पर नजर रखा हुआ है। ब्रेंडन का मानना है कि जो आदमी इन्हें मारने आया था ये गाड़ी उसकी ही है। ये लोग ऐसे ही ध्यान लगा करके बैठे होते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि वो आदमी पीछे से इनके पास एक कार लेकर के आ गया है। वो देखते ही देखते इन पर हमला करना शुरू कर देता है। ये लोग भागते जाते हैं और वो इन पर गोलियां चलाते जाता है। बहुत देर तक इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है, लेकिन अंत में जीरो गोली चलाता है उस पर और गोली चलाने के बाद ये लोग यहाँ से दूर निकल जाते हैं। होटल आने के बाद ये लोग डिस्कस करने लगते हैं कि अब इन्हें क्या करना है। ब्रेंडन कहता है कि हमने पहले ही अपने फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, फिर उसने हमें कैसे ट्रैक किया, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। तब सारे लोग इस बारे में सोचने लगते हैं। इसी बीच इनकी नजर पड़ती है यूकी के जख्मों पर जिसे जोरिन ने ठीक किया था। ये लोग समझ जाते हैं कि जोरिन ने उसी समय इसके शरीर के अंदर किसी ट्रैकिंग डिवाइस को डाला है। तब ये लोग दोबारा जख्मों को देखते हैं और इन्हें अंदर एक छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है। ये लोग डिवाइस को बाहर निकाल लेते हैं। तब ब्रेंडन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है उस हिटमैन को रोकने का। ये लोग अपने प्लान को आगे बढ़ाने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं उस हिटमैन को जो अभी भी उस ट्रैकर को ट्रेस कर रहा है। थोड़ी देर के बाद वो चला आता है इनके कमरे में आने के बाद वो देखता है कि ट्रैकर पड़ा हुआ है तकिए के ऊपर। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ बस एक जाल था। वो भागते हुए आता है दरवाजे के पास। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे ये तीनों नजर आते हैं जो देखते ही देखते इसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं। उसे मारने के बाद जैसे ये लोग उसके पास आते हैं यूकी फोन ले लेती है हिटमैन का और सीधा कॉल करती है कैस्पियन को। उसे कहती है कि लुक्का छिपी बहुत हो गई, अगर तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो तो हम आमने सामने मिलेंगे और ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। हम इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तब कैस्पियन भी मान जाता है। वो अगले दिन यूकी को बुलाता है शहर के बाहर वाले चर्च में। तब यूकी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो चली जाती है चर्च के अंदर। तभी बाहर आकर के एक गाड़ी रुकती है, लेकिन इसी बीच हमें पता लगता है कि एना के लोगों ने इस जगह को चारों तरफ से घेर रखा है। जल्दी वो लोग जा करके पकड़ लेते हैं जीरो और ब्रेंडन को। अब यूकी भी इनके कब्जे में है। इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है और सिर्फ 3 लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये तीनों को बंधक बनाते हैं और लेकर के निकल पड़ते हैं महल की तरफ आने के लिए। थोड़ी देर के बाद ये लोग महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉबर्ट और पीट को। ये दोनों भी महल की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये दोनों अंदर आते हैं और पीट यहाँ के सिस्टम में घुसने लगता है। सबसे पहले वो सारे सीसीटीवी कैमरे को हैक करता है और देखना शुरू करता है कि आखिर इन लोगों को कहाँ पर बंधक बना करके रखा गया है। तब धीरे धीरे ये लोग अंदर आने लगते हैं। पीट रॉबर्ट को दिखाता है कैमरे में कि अगला गार्ड कौन सा है और रॉबर्ट उसे मार गिराता है। तभी हम यूकी को देखते हैं जिसे गार्ड्स लेकर के जाते हैं कैस्पियन के सामने। वहीं दूसरी तरफ जीरो और ब्रेंडन को बांध करके रखा गया है। कैस्पियन बहुत
ही ज्यादा गुस्से में है। वो यूकी को कहता है कि आखिर तुम मुझे छोड़ करके भागी क्यों, अब तुम जिंदा नहीं रह सकती। इतना कहने के बाद वो अपनी बंदूक निकालता है और तान देता है यूकी पर, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले यूकी उसकी बंदूक छीन लेती है और वही उल्टा बंदूक को तान देती है कैस्पियन पर। लेकिन वो गोली चलाती उससे पहले यहाँ पर कैस्पियन के गार्ड्स आ जाते हैं जीरो और ब्रेंडन को लेकर के। अगर यूकी ने गोली चलाई तो वो लोग इन दोनों को मार गिराएंगे। अपने साथियों को खतरे में देखने के बाद यूकी उठ जाती है और बंदूक को हटा लेती है कैस्पियन पर से। तब कैस्पियन यहाँ से भागने लगता है। वो जैसे ही दरवाजे के पास जाता है, रॉबर्ट और पीट यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो एक एक करके सारे गार्ड्स को मारने लगते हैं। तब यहाँ पर चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। ये लोग भी सारे गार्ड्स को एक एक करके मारते जा रहे हैं। कैस्पियन यहाँ से दूर भाग रहा है, पीट भी दूसरे रास्ते पर निकल पड़ता है। तब ये चारों धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें पता है कि लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। तब धीरे धीरे करके ये लोग अलग अलग दिशा में फैलने लगते हैं। जब भी इन्हें कहीं कोई गार्ड नजर आता है, ये लोग उसे मार गिराते हैं। थोड़ी देर के बाद यूकी पहुंचती है खुले जगह पर, जहां वो देखती है कि चारों तरफ गार्ड्स फैले हुए हैं, लेकिन इनमें से किसी के भी हाथ में हथियार नहीं है, मगर ये सारे लड़ने वाले हैं अब यूकी से उसे मारने के लिए। तभी दूसरी तरफ हम पीट को देखते हैं। जब वो भागते हुए ऊपर जाता है तब उसका सामना होता है कैस्पियन से। कैस्पियन के हाथ में एक बंदूक है। वो गोली चलाने की कोशिश करता है पीट पर, लेकिन उसकी बंदूक अब खाली हो चुकी है, इसीलिए गोली नहीं चल पाती। तब पीट इस चीज का फायदा उठाता है और वो गोली चला देता है कैस्पियन पर। तभी दूसरी तरफ हम यूकी को देखते हैं, जिसे लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन यूकी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। लोग आते जाते हैं और वो सबको मारती रहती है। थोड़ी देर के बाद वो सबको मार देती है। तभी वो देखती है कि उसके पीछे और भी गार्ड्स आ रहे हैं, जिनके हाथों में बंदूकें हैं। यूकी को लगता है कि अब वो मरने वाली है, लेकिन वो गार्ड्स गोली चलाते उससे पहले यहाँ पर जीरो आ जाता है और वो अपने मशीन गन से गोली चलाने लगता है सारे के सारे गार्ड्स पर। देखते ही देखते वो सबकी लाशें बिछा देता है। इन सबको मारने के बाद ये लोग कैस्पियन को ढूंढने जाते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि पीट ने पहले ही कैस्पियन के पैरों में गोली मार दी है और उसे खींच करके लाया है एक सेल में, जहाँ से अब कैस्पियन नहीं भाग सकता। तब ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। पहले इन लोगों ने पुलिस वालों को इत्तला कर दिया है। पुलिस वाले आकर के कैस्पियन को अरेस्ट कर लेंगे। बिना वक्त गंवाए ये लोग लॉस एंजलिस वापस आ जाते हैं और अगले दिन न्यूज देखते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि कैस्पियन को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और वो लोग उसे लेकर के जा रहे हैं कोर्ट। लेकिन कैस्पियन जैसे ही कोर्ट के पास पहुंचता है, उसको कोई गोली मार देता है। तब हमें पता लगता है कि उसे गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यूकी है। उसे मारने के बाद अपनी दुश्मनी को उसने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।